Hello friends. Now, today we discuss about P block and especially for carbon family. P block के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज कार्बन फैमिली। जैसा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था बोरोन के बारे में, बोरोन फैमिली, सेम वैसा ही हम डिस्कस करेंगे कार्बन फैमिली के बारे में। बोरोन और कार्बन का सीक्वेंस में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, लगभग सारी प्रॉपर्टीज सेम है, सिमिलर है। और बोरोन 13 ग्रुप है तो कार्बन फैमिली आपका 14 ग्रुप है। मेडिकल और एंट्रेंस और जेई लेवल की जितने भी एग्जाम्स हैं, जेई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इन सब में कार्बन फैमिली से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस है वो भी, और दूसरे आपके जैसे एम लर्निंग के जो पैकेजेस के जो जितने मटेरियल्स हैं, इनको आप आसानी से जब तैयार कर पाएंगे जब आपने थ्योरी और रीजनिंग वाला सेक्शन बहुत ध्यान से आपने स्टडी किया होगा। जैसे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कार्बन, तो पहले आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से समझिए, है ना। क्या इनिशियल पॉइंट्स आपको अगर कवर अप होंगे तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब बनते रह जाएंगे अपने आप, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पी ब्लॉक में कार्बन फैमिली के बारे में। एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, germanium, tin and lead. Carbon, silicon, germanium, tin और stannum, लीड और प्लम्बम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड। एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, देन 8, 18, 18, 32। मैजिक नंबर 6 plus 8, 14, 14 plus 18, 32, 32 plus 18, 50 plus 32, 82. These are atomic number. Symbol of elements, name of elements, atomic number, then electronic configuration, मैजिक नंबर हटा रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वन एस टू, 2s2, 2p2। सिलिकॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। आप देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लास्ट ऑर्बिट में, है ना। आउटरमोस्ट सेल में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी आपकी, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर एंड सो ऑन। जर्मेनियम सेम वही कंडीशन, 4s2,
4p2, tin, 5s2, 5p2, 6s2 and 6p2. यानी कि लास्ट सेल में आप देख रहे हैं कि हर एक में 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? सबसे पहले बात करूंगा हीलियम, 2s2, 2p2, देन नियॉन, 3s2, 3p2, argon, 4s2, 4p2, then krypton, then xenon. कुछ इस टाइप से रहेगा अरेंजमेंट। यानी कि आप देख रहे हैं यहां पे नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने आपको सारे वर्जन इस 14 ग्रुप कार्बन फैमिली के बताए हैं। सबसे पहले कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। टिन का नेम स्टेनम भी है, लेड का नाम प्लम्बम है। एटॉमिक नंबर 6, 14, 32, 50 एंड 82। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट नॉर्मल। आप अगर इस चीज को देख रहे हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपको एक चीज समझ में आ जाएगी, और वो ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है कि लास्ट जो वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। और अगर वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब या तो 4 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकता है या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है। यानी वैलेंसी जो है वो 4 है। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन और कार्बन जैसे जो ग्रुप है उसके एलिमेंट की वैलेंसी जो है वो टेट्रावैलेंट है, 4 वैलेंसी होती है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक इनर्ट गैस रखते जाएंगे हम, बाकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम वही है, लेकिन इसमें भी समझ में आ रहा है कि आखिरी सेल में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2 ही आ रहा है। यानी इसका मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका आएगा, जनरल electronic configuration of 14 group is NS2 NP2. General electronic configuration of 14 group is NS2 NP2। मतलब N बराबर वहां पे 2, 3, 4, 5, 6 and 7। General electronic configuration of 14 group is NS2 NP2 where N is outermost energy level 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहां आप अगर एक एक एलिमेंट के बारे में समझेंगे तो यहां पे आपको इनका नेचर भी समझ में आएगा। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन एक नॉन मेटल है, कार्बन गैस के फॉर्म पे रहता है, कार्बन एक नॉन मेटल है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, वहीं टिन और लेड ये 2 मेटल है। लेड Pb82 के बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 82 लेड प्लम्बम,
के बाद के जितने भी एलिमेंट्स है, 82 के बाद के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आफ्टर लीड इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। बिकॉज रीजन ये है इसका, क्योंकि लेड के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एफ और डी, जो एफ ब्लॉक है उसके यूरेनियम के बाद स्टार्ट है ना। यूरेनियम का नंबर 80 90 है, और उसके बाद जितना भी सीरीज है यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, ये सब जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये आसानी से रेडिएट हो जाते हैं, आसानी से इनका एटॉमिक नंबर जो है, जो इनका जो मास है वो जस्ट आधा हो जाता है। हाफ लाइफ पीरियड के हिसाब से जो भी इनका सेक्शन है वो हम अलग से पढ़ते हैं पूरा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि कार्बन एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटलॉइड्स है, और टिन और लेड दो ये आपके मेटल्स में इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ कि 14th ग्रुप कार्बन फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स तीनों के तीनों इंक्लूडेड है। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड सब इंक्लूडेड है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनके बारे में आपसे बात कर रहा था। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, कार्बन एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेटलॉइड्स हैं, टिन और लीड मेटल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो अरेंजमेंट देख रहे थे, इस अरेंजमेंट के हिसाब से आपके पास सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर्स है। आज जो वर्ल्ड हाई टेक्नोलॉजी इतनी भी डेवलप बेस्ड है वो सब सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर पे है, सारी टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सेमीकंडक्टर की वजह से ही आज आप देखते हैं कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट का जो साइज था वो छोटा होता जा रहा है। पहले आप देखते थे कंप्यूटर बहुत बड़ा आता था, है ना, आज कंप्यूटर बहुत छोटा हो गया। लैपटॉप से आज आपको बस आप देखते हैं एंड्रॉइड छोटे उसमें, है ना, पाम टेप वगैरह चेंज हो गया, आपके गूगल वॉच भी आने लगा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपसे बात कर रहा था। कार्बन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन इज मेटलॉइड्स, व्हाइल टिन एंड लेड इज मेटल। अगर आपसे पूछा जाए कि केमिस्ट्री का ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सबके सब प्रेजेंट हैं, तो वो ग्रुप आपके पास कौन सा है? 14th ग्रुप, कार्बन फैमिली। कार्बन नॉन मेटल, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड्स एंड टिन और लेड इज मेटल, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका बहुत आसान है, पहले वाले का नंबर याद रख लो 6, उसके बाद में नंबर मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32। ट्रिक भी बता देता हूं आप लोगों को, काशी गए शंकर पार्वती, ठीक है। तो आपको एलिमेंट भी याद रहेंगे, सीक्वेंस भी याद रहेगा और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप यह देखते हैं कि आपको कई सारी चीजें याद आ जाएगी एकदम। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा NS2 NP2, यानी कि आपको यहां पहली चीज तो यहां क्या क्लियर हो गई? वैलेंसी। क्या वैलेंसी? कि इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट सेल में आपके पास डायरेक्ट 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हमारे पास 2 कंडीशन है कि क्या? पहली कंडीशन तो ये कि या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करे, दोनों केस में हमारे पास एक ही कंडीशन है, और वो क्या है कि ये हर हाल में इलेक्ट्रॉन, अब ये डिपेंड करेगा कि इसके सामने एलिमेंट्स है कौन सा। डिपेंड करेगा से क्या मतलब होता है? मीन इफ कार्बन के साथ में अगर हाइड्रोजन हो तो कार्बन -4 पे चला जाता है, और अगर कार्बन के सामने हेलोजन हो या ऑक्सीजन हो तो कार्बन +4 पे चला जाता है। यही कारण है कि इसकी जो वैलेंसी वाला सेक्शन है और ऑक्सीडेशन वाला सेक्शन है डिपेंड करता है अदर एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। नोट कर लीजिए। मैं बात करता आप लोगों से। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ 14।
physical properties of 14 group, यानी कि कार्बन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज।14 ग्रुप कार्बन फैमिली, यहां पे आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है 13 ग्रुप के जैसे ही, लगभग बिल्कुल 13 ग्रुप जैसा ही। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, तो लगभग वो 13 ग्रुप की चीज से ही है। अच्छा, फिर भी बात करते हैं हम लोग। नंबर 1, एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। Atomic and ionic radii on moving up to down, on moving up to down in a group, atomic radii and ionic radii is increases. कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? देखिए आप ध्यान से, जैसे न्यूक्लियस है 1 2 3 4 5 6, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। जैसे जैसे आप ग्रुप में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, हमेशा पीरियड चेंज होता जाएगा। सेकेंड पीरियड n/2 3 4 5 6 नंबर बढ़ता जा रहा है। नंबर बढ़ने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है, यानी एटम का साइज बढ़ता जा रहा है। एटम का साइज बढ़ता जाएगा, यानी कि एटम की जो रेडियस है वो भी अपने आप क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ग्रुप में अपवर्ड से डाउनवर्ड जाने पे एटॉमिक रेडियस साइमल्टेनियसली इंक्रीज होती जाएगी। कोई एक्सेप्शन नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। पॉइंट नंबर 2, second point is ionization enthalpy. On moving up to down in a group, especially 14 group, ionization enthalpy is simultaneously decreases. Up to down, atomic and ionic radius is increases, और atomic radius, एटम का साइज बढ़ने से एंथैल्पी डिक्रीजेस। On moving upward to downward, in a group, ionization enthalpy is simultaneously decreases. कंटिन्यू कम होती जाएगी। एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जा रही है, घटती जा रही है।
यानी कि अगर आपसे कहा जाए ऑर्डर आप लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, तो वो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, कुछ इस टाइप से रहेगा। और वहीं अगर आप एटॉमिक साइज का ऑर्डर आप लिखेंगे तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, ये ऑर्डर होगा। दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन के सारे सेक्शन जो है वो सेक्शन अपने आप जो है वो बढ़ते जाएंगे, बिल्कुल ग्रेजुअली, बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन इनिशियल स्टेज में हम देखेंगे तो एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई अप टू डाउन जो है वो इंक्रीज होगा, वहीं पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी अप टू डाउन किसी भी ग्रुप में वो डिक्रीज होता जाएगा। आपको अगर ऑर्डर पूछा जाए, आपसे अगर सेक्शन पूछा जाए, तो आपको अच्छे से उसका पूरा नंबर और सेक्शन से याद रहेगा और बिना किसी प्रॉब्लम के आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आएगा मेटेलिक नेचर, मेटालिक नेचर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटालिक नेचर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, इनमें कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम एटलॉइड्स हैं और टिन और लीड मेटल है। यानी आप देख रहे हैं कि ग्रुप में अप से डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने पे मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, और अगर मेटेलिक नेचर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन जाने पे इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी। ऑन मूविंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन ए ग्रुप, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस। Fourth point, electronegativity, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अपवर्ड से डाउनवर्ड जाने पे इंक्रीज हो रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑन मूविंग अप टू डाउन, upward to downward, electronegativity is simultaneously decreases, कम होती जाएगी। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, डेंसिटी। अगर एटम का साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो बस से बात है डेंसिटी भी क्या होगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ऑन मूविंग अप टू डाउन द फुट इन द ग्रुप, डेंसिटी साइमल्टेनियसली इंक्रीजेस। ऑन मूविंग अप टू डाउन द ग्रुप, density is simultaneously increases.
डेंसिटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होता जा रहा है, डिक्रीज है और यहां पे इंक्रीज है। यानी कि अगर डेंसिटी का आप ऑर्डर देखेंगे अप टू डाउन जाने पे, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लीड, ये आपका डेंसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा।